जय हिंद। मैं पप्पू सर पीडीएफ फाइल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए, 12वीं कक्षा के इतिहास का चैप्टर नंबर 3 का सारा टॉपिक हम समाप्त कर चुका था। तो आज का सेशन चलेगा इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन सब्जेक्टिव का। तो चलिए, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला सेशन, जो हम लोग का क्वेश्चन आंसर रहेगा। तो सारा टॉपिक हमने पढ़ा चुका है, सारा चीज़ क्लियर में करा दिया था। तो जो हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं वो जाकर के पीछे का वीडियो आप लोग देख सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टेड चैप्टर था, बड़ा ही मज़ा आया पढ़ने में। महाभारत की कहानियाँ पढ़ना था, वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ना था, महिलाओं की स्थितियाँ के बारे में पढ़ना था। तो हमने पीछे वाले क्लास में हमने सारा कवर करवा दिया है। तो जो नए हैं, जो हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं, वो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वो हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट में जाकर सारे वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ से आप लोग उसे देख सकते हैं। तो चलिए, आज का पहला सेशन शुरू करते हैं। आज हम लोग का सिर्फ रहेगा सब्जेक्टिव का क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला सेशन। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का क्वेश्चन रहेगा। बड़ा ही मजा आया इस चैप्टर पढ़ने में, बड़ा ही इंटरेस्टेड था। तो चलिए शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर पहला है, वो पहला कहता है कि महाभारत के लेखक कौन थे। अब हम पहले बता चुके थे, महाभारत के बारे में पूरा कवर करा चुका था कि महाभारत क्या था। तो महाभारत के बारे में, महाभारत के रचयिता जो है वेद व्यास। कौन थे? वेद व्यास। महाभारत के रचयिता वेद व्यास थे। ये 500 ईसा पूर्व से 500 बीसी से 500 ईस्वी तक लिखा गया था। महाभारत को लिखने में पूरे 1000 वर्ष का समय लगा। इसमें 8800 श्लोक शुरुआत में बताया गया था कि महाभारत की जब रचना हुआ था उस समय 8800 श्लोक था। बाद में जो वर्तमान में अभी महाभारत में जो श्लोक हैं, ये 1,02,17 है। ये महाभारत की कहानियां थी। महाभारत की रचना कैसे हुआ था, महाभारत में पांडव और कौरवों के बीच में युद्ध लड़ा गया था। महाभारत एक युद्ध नहीं है, बल्कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक के बारे में हमें जानकारियां भी देता है। महाभारत के कहानी ये था। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका आंसर कहता है कि महाभारत एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य है और महाभारत जो है दुनिया के सबसे बड़ा महाकाव्य में गिना जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य जो है महाभारत। दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य जो है वो महाभारत है। और महाभारत जो प्राचीन महाभारतीय महाकाव्य है, जिसके रचयिता महर्षि वेद व्यास है। अब जो साथ ध्यान से समझिएगा, महर्षि वेद व्यास ने जब महाभारत को लिखना शुरू किया था, महर्षि वेद व्यास ने जब महाभारत को लिखना शुरू किया था, तो महर्षि वेद व्यास के मन में एक डाउट था। वो डाउट किया था कि इतना बड़ी कहानी लिखेगा कौन। तब ब्रह्मा जी ने वेद व्यास को गणेश जी के पास जाने का बोला और कहा कि गणेश जी के पास जाइए और ये जो महाभारत लिखने की जो जिम्मेवारी है वो गणेश जी को दीजिए। तब महाभारत लिखवाया कौन? वेद व्यास। और लिखे कौन? तो ये लिखे थे गणेश जी। गणेश जी इसको लिखे थे। रचना जो है संस्कृत भाषा में हुआ। महाभारत की रचना जो है संस्कृत भाषा में की गई थी। और महाभारत में 18 पर्व है। कितना पर्व है? 18 पर्व जो है वो महाभारत में है। और 18 ही दिन जो है वो महाभारत का युद्ध चला था। महाभारत का युद्ध जो है वो पांडवों और कौरवों के बीच में हुआ था। पांडवों और कौरवों के बीच में महाभारत का युद्ध हुआ था, जो 18 दिन तक हुआ था। और पांडवों के बीच में कहा जाता था कि पांडव का विजय हुआ था, जो धर्म के साथ दे रहे थे। तो धर्म के हमेशा जीत होता है। इसमें कौरवों पांडवों के बीच हुए कुरुक्षेत्र युद्ध का विस्तृत वर्णन मिलता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध जो है वो कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था। कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ था। और कुरुक्षेत्र के मैदान जो है वो भारत के वर्तमान हरियाणा स्टेट में है। कुरुक्षेत्र का मैदान जो है वर्तमान में हरियाणा स्टेट में है, हरियाणा राज्य में है। तो महाभारत का रचयिता वेद व्यास है। सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत को कहा जाता है। महाभारत में कुल 18 पर्व है और महाभारत को जो युद्ध है पूरे 18 दिन तक चला था। जिसमें महाभारत का युद्ध में पांडव और कौरवों के बीच युद्ध लड़ा गया था, जिसमें कहा जाता है कि कौरव जो थे वो अधर्म का साथ दे रहे थे और पांडव जो थे वो धर्म के साथ थे। तो हमेशा धर्म की ही जीत होती है। इसलिए महाभारत के 18 दिन के युद्ध के बाद पांडवों के
जीत हो गया। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि महाभारत जो है, महाभारत के मूल कथा का संबंध किससे है? महाभारत का मूल कथा, भाई महाभारत की जो कहानियां है वो संबंध किससे है? तो कहता है कि महाभारत की मूल या कथा का संबंध जो कौरव और पांडवों के बीच हुए कुरुक्षेत्र के युद्ध पर आधारित है। महाभारत की जो कहानियां है वो पांडव और कौरवों के बीच ही इर्द गिर्द ही घूमता है। महाभारत जब आप देखोगे, महाभारत की जब कहानियां पढ़ोगे तो महाभारत में 80 से 90% कहानियां जो है पांडव और कौरवों के फैमिली के बीच में ही इर्द गिर्द घूमते रहता है। कहता है कि यह युद्ध सच और झूठ, धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय के बीच था। महाभारत सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं बल्कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, ज्ञानों का अध्ययन कराता है या ज्ञान देता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि महाभारत सिर्फ पांडव और कौरवों के बीच में लड़ा गया कुरुक्षेत्र के मैदान की कहानी ही नहीं बताता है। महाभारत पढ़ने से हमें राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन के बारे में बताता है, पारिवारिक जीवन के बारे में बताता है। कि महाभारत देखने के बाद हमको पता चलेगा परिवार का महत्व क्या है, समाज का महत्व क्या है, राजनीति कैसे किया जाता है, धर्म के साथ लोग कैसे देते हैं, अधर्म के साथ लोग कैसे देते हैं, कैसे न्याय किया जाता है, कैसे अन्याय होता है। ये सारी जानकारियां जो है वो महाभारत की किताबों में, महाभारत की हमें जानकारी मिलता है महाभारत को पढ़ने से। महाभारत पढ़िएगा कोई सिर्फ न्याय व अन्याय के बीच का नहीं था, झूठ, धर्म और अधर्म के बीच का कहानी नहीं था, पांडव और कौरवों के बीच में लड़ गए युद्धों की कहानी नहीं था। इसमें बहुत सारी जानकारियां हमें देखने को मिलती है। आगे चलते हैं। आगे है कि महाभारत युद्ध जो है, महाभारत का युद्ध है पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है कि महाभारत का युद्ध कैसे हुआ था। तो महाभारत के युद्ध को हम बताएं कि महाभारत का युद्ध जो है वो पांडव और कौरवों के बीच में हुआ था। पांडवों और कौरवों के बीच हुआ था। यह युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था और ये जो युद्ध है पूरे 18 दिन तक चला था। चलिए कहते हैं कि महाभारत युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव और पांडवों के बीच हुआ था। पांडव और कौरवों के बीच में होने वाले युद्ध को कुरुक्षेत्र का मैदान में हुआ था, जिसको महाभारत का युद्ध कहा गया। सूर्य साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लड़ा गया युद्ध था। यह प्राचीन कालीन भारत का सबसे बड़ा युद्ध था। कहने का मतलब है कि महाभारत का युद्ध जो है वो पांडव और कौरवों के बीच में हुआ। अब पांडव और कौरवों के बीच में जो युद्ध हुआ वो सिंहासन प्राप्ति के लिए हुआ, राजा बनने के लिए हुआ, अपने अधिकारों के लिए हुआ। पांडव कहते थे कि अधिकार मेरा है, कौरव कहते थे कि अधिकार मेरा है। पांडु के बड़ा पुत्र का नाम था युधिष्ठिर। पांडु के जो बड़ा पुत्र था उसको नाम था युधिष्ठिर। और पांडु के जो बड़ा भाई था उसका नाम था धृतराष्ट्र, और धृतराष्ट्र का जो बड़ा बेटा था उसका नाम था दुर्योधन। धृतराष्ट्र जो है जन्म से अंधा था, राजा भी थे। राजा के बेटा ही राजा बनेगा, यानी कि दुर्योधन बनेगा। और दुर्योधन का ही चचेरा भाई था जो पांडव और कौरवों के सबसे बड़ा ज्येष्ठ पुत्र था। दोनों में युद्ध शुरू हो गए कि राजा हम बनेंगे, राजा हम बनेंगे। और सिंहासन प्राप्ति के लिए, राजा बनने के लिए एक ऐसा समय है कि दोनों को बीच युद्ध करना पड़ा, और युद्ध करना पड़ा। और प्राचीन भारत का सबसे बड़ा युद्ध था। लाखों की संख्या में प्रतिदिन सेना का मौत होता था, सेना मराई जाती थी। यह युद्ध 18 दिन तक चला। 18 दिन का युद्ध चला। इसमें कौरव की तरफ से भीष्म पितामह, कर्ण, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। यह सबसे बड़ा पुत्र का नाम था दुर्योधन। और ये पांडवों की तरफ से 5 पांडव अभिमन्यु, घटोत्कच आदि थे। अभिमन्यु कौन था? तो अभिमन्यु जो था वो अर्जुन के पुत्र था।
अर्जुन का पुत्र का नाम था अभिमन्यु और घटोत्कच जो था वो था भीम का पुत्र। भीम का पुत्र का नाम था घटोत्कच जो राक्षस था और अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण थे। भगवान श्री कृष्ण जो थे वो अर्जुन के सारथी बने थे और इस युद्ध में पांडवों की विजय हुई। कहा जाता है कि पांडव जो धर्म का प्रतीक माने जाते हैं, पांडव जो है वो धर्म के साथ दे रहे थे, इस चलते धर्म का विजय हुआ। चलिए आगे चलते हैं। आगे है प्राचीन व्यवस्था, प्राचीन भारत के वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डालना है। वर्ण व्यवस्था क्या था बता चुके थे। भारत में, प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था जो है वो 4 प्रकार के थे। पहला को कहा गया था ब्राह्मण, फिर कहा गया क्षत्रिय, फिर कहा गया वैश्य, आयोग को कहा गया था शूद्र। वर्ण व्यवस्था 4 प्रकार के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण के जो जन्म हुआ ब्रह्मा के मुख से हुआ, क्षत्रिय का वायु से हुआ, वैश्य का जांघ से हुआ और शूद्र का पैर से हुआ। वर्ण व्यवस्था जो है ध्यान से समझिएगा, ये जो वर्ण व्यवस्था जो है वो पहले कर्म के आधार पर था, कर्म के आधार पर था। बाद में ही वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर कर दिया गया। जन्म के आधार पर, कार्य और जन्म के आधार पर मतलब क्या हुआ कि अगर जो आप काम कर रहे हैं तो आपका जाति तय कर दिया जाएगा, आपका वर्ण व्यवस्था तय किया जाएगा, वर्ण तय कर दिया जाएगा आपको काम को देखते हुए। अगर मान लो कि आप राजा बनने वाले हैं या आप युद्ध करते हैं तो आपको कहा जाएगा आप क्षत्रिय हो सकते हैं। अगर आप पूजा पाठ करते हैं या करवाते हैं या यज्ञ करते हैं या करवाते हैं तो आपको कह दिया जाएगा कि आप ब्राह्मण हैं। क्या है? ब्राह्मण। यानी कि भारत, प्राचीन भारत में जो वर्ण जो था वो कर्म के आधार पर बांटा गया था। कर्म के आधार कि आप काम क्या कर रहे हो, जो हिसाब से आप काम करोगे उसी आधार पर आपको वर्ण व्यवस्था में बांट दिया जाएगा। फिर हुआ कि जन्म के आधार पर, आपका जन्म क्या है। अगर आपके पिताजी अगर क्षत्रिय हैं तो आप भी क्या हो जाइएगा? क्षत्रिय। अगर आपके पिताजी माताजी अगर ब्राह्मण हैं तो आप क्या हो जाइएगा? ब्राह्मण हो जाइएगा। तो प्राचीन भारत में जो वर्ण व्यवस्था है वो 2 आधार पर बांटा गया था, कर्म के आधार पर, एक जन्म के आधार पर। तो चलिए वर्ण व्यवस्था के बारे में जानते हैं क्या है। प्राचीन भारत में समाज को 4 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्ग में? 4 वर्ग में बांटा गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय ब्राह्मण के भुजा से और वैश्य वैश्य ब्राह्मण जी के जांघों से और शूद्र ब्राह्मण जी के पैरों से ऊपर है। ब्राह्मण जो मुख से, ब्राह्मण जो है वो ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय बाजू से, वैश्य जांघ से और शूद्र पैरों से ऊपर है। सब कर्म के आधार पर लोगों को, काम के आधार पर इस सब लोगों को वर्ण में बांट दिया गया था। ये था वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था कार्य पर आधारित थी। पहले क्या था? कार्य पर। तो आप जो काम करते हो, आप गंदा काम कर रहे हो, मरे हुए जानवर को फेंक रहे हो, मरे हुए व्यक्ति को दफना रहे हो, जला रहे हो, अंतिम क्रिया कर रहे हो, तो आप चंडाल कहे जाओगे कर्म के आधार पर। अगर आप अच्छे काम कर रहे हो तो ब्राह्मण कहलाओगे, अगर आप युद्ध कर रहे हो तो क्षत्रिय कहलाओगे। और अगर आप सबसे नीची जाति के लोग और सभी जाति, आपसे अगर जितना भी ऊंची जाति का वर्ण के लोग हैं सभी का अगर सेवा कर रहे हो तो आप शूद्र कहे जाओगे। ब्राह्मण का काम क्या था? पूजा पाठ करना, यज्ञ करना। क्षत्रिय का काम क्या होता था? क्षत्रिय का काम होता था युद्ध करना, युद्ध करना और लोगों का रक्षा करना। क्षत्रिय का, वैश्य का काम क्या था? वैश्य का काम था व्यापार करना, कृषि करना। ये सारा काम कौन करता था? वैश्य करता था। शूद्र का काम क्या था? शूद्र इन तीनों जातियों का, तीनों वर्णों का सेवा करता था, उसी को शूद्र कहा। वर्ण व्यवस्था जो है पहले कर्म पर आधारित थी, लेकिन बाद में यह जन्म पर आधारित हो गए। आप जिस स्कूल में जन्म लोगे, जिस खानदान में आप जन्म लोगे, उसी खानदान का बन के रह जाओगे। तो वर्ण व्यवस्था क्या था? 4 प्रकार के था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चारों का काम बताती है, चारों का जन्म कहाँ कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, सो बताती है।
जन्म में वर्ण व्यवस्था जो है कर्म के आधार पर था, बाद में फिर जन्म के आधार पर बांट दिया गया। चलिए आगे चलते हैं। 4 वर्णों के आधार से जीवन जीविका मतलब काम बताना है भाई, जो अभी हम बता चुके, अभी जो बता चुके वही है। कहता कि 4 वर्णों के आधार से जीविका से जुड़े नियमों का उल्लेख करें। कहने का मतलब 4 वर्ण था ना, प्राचीन भारत में जो 4 वर्ण था, चारों वर्णों का जीविका यानी जीने का तरीका क्या था, वो अपना जीवन जीने के लिए, जीवन बिताने के लिए कौन कौन से काम करते थे। तो चलिए पहला, प्राचीन भारत में समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था और हर वर्ग के लिए अलग अलग जीविका के नियम तय किए गए। चारों वर्ण था, चारों वर्ण जो है अलग अलग काम करता है। जैसे ब्राह्मण कहे को यज्ञ कर सकता है, करवा सकता है, पूजा पाठ कर सकता है, यज्ञ का वेदों का अध्ययन कर सकता है, लोगों को शिक्षा दे सकता है, वो ब्राह्मण कहलाएगा। क्षत्रिय क्या कहलाएगा, जो युद्ध कर सकता है, जो लोगों को रक्षा प्रदान कर सकता है, जो न्याय दे सकता है, वो क्षत्रिय कहलाएगा। जो कृषि कर सकता है, जो पशुपालन कर सकता है, जो व्यापार कर सकता है, वो वैश्य कहलाएगा। और जो तीनों जाति का जो सेवा करेगा वो शूद्र कहलाएगा। 4 वर्ण था, चारों वर्णों का काम क्या है, इन लोग जीवन जीने के लिए क्या क्या करते थे उसी के बारे में पढ़ना है। पहला ब्राह्मण, ब्राह्मण क्या कहता है कि ब्राह्मण को सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त था। चारों वर्णों में सबसे ऊंचा वर्ण कौन था, तो ब्राह्मण था। इनकी आदर्श जीविका थी वेदों का अध्ययन करना। अब बताएं कि जो वेद पढ़ सकता है, जो चारों वेद का ज्ञान है, यार चलिए, ब्राह्मण काम था जो वेदों का अध्ययन करना, दूसरों को शिक्षा देना। जो चारों वेदों का अध्ययन कर सकता है, वेदों का जो अध्ययन कर सकता है, जो दूसरों को शिक्षा दे सकता है और जो ज्ञान दे सकता है, यज्ञ करवाना, जो यज्ञ कर सकता है और यज्ञ करवा सकता है, उसको ब्राह्मण कहा गया। इसको जीवन जीने का तरीका यह था। क्षत्रिय क्या है, तो क्षत्रिय का काम था युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना और न्याय दिलाना। जो युद्ध करेगा वो क्षत्रिय कहलाएगा, जो लोगों की रक्षा करेगा वो क्षत्रिय कहलाएगा और जो न्याय करेगा वो क्षत्रिय कहलाएगा। तीसरा है वैश्य, उनकी जीविका थी कृषि करना, गो पालन करना, गो पालन मतलब गाय का पालन करना या पशु पालन करना, ये सारी जीविका था वैश्य का। शूद्र काम था, शूद्र काम था तीनों ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य को सेवा करना। चारों जातियों का, तीनों जातियों का जो सेवा करेगा वो शूद्र कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। जब चैप्टर के टॉपिक पढ़ा रहे तो वहां सारा चीज हमने जिक्र कर दिया था। ये मैं क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन आंसर करवा दे रहा हूं। ये आप लोग को जो VVI क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन बैंक से लिया हुआ क्वेश्चन है, तो सिर्फ आप लोग के लिए रिवाइज करवा दे रहा हूं। बाकी हमने टॉपिक 5 या 6 क्लास चला है इस चैप्टर का, तो बस क्वेश्चन आंसर करवा दे रहा हूँ। पीछे का वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। भगवत गीता के विषय में आप क्या जानते हैं, ये भगवत गीता क्या है? भगवत गीता, भगवत गीता क्या है? एक कुरुक्षेत्र के मैदान में, कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध के समय श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश, भगवत गीता कहलाता है। भगवत गीता कहलाता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश को भगवत गीता कहते हैं। महाभारत का सर्वाधिक उपदेशात्मक अंश भगवत गीता का है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है भगवान का गीता। भगवत गीता का मतलब होता है भगवान का गीता। कुरुक्षेत्र के मैदान में कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश है, इसके मूल भाषा संस्कृत है। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो महाभारत के युद्ध के समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था कि तुम कर्म करो, फल की चिंता न करो। जैसे जो बहुत सारा श्लोक ने 8800 श्लोक सुनाए थे, उसमें लगभग 10,000 से थोड़ा सा कम था। तो उसी श्लोकों को कहा गया भगवत गीता, जो संस्कृत भाषा में है। कौन भाषा में? संस्कृत भाषा में है। और इसका ग्रंथ विश्व के अनेक भाषाओं में अनुवादित हो चुका है। पहले जो
भगवत गीता का जो पहला जो उपदेश दिया गया संस्कृत भाषा में। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, दुनिया के कई बहुत सारा देशों में, हमने टॉपिक में पढ़ाया था कि भगवत गीता महाभारत का प्रकाशित भारत में होने से पहले ब्रिटिश सरकार अपने यूरोप में महादेश में करवाने के सोच रखा था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के कारण वो टल गया, वो नहीं हो सका। तो भगवत गीता की जो है इसका अनुवाद जो है भारत के दुनिया के अनेक देशों में अनेक भाषा में हो चुका है। और भगवत गीता में कुल 18 पर्व है, 18 पर्व है, जेकरा में एक पर्व का नाम है आदि पर्व जो इम्पोर्टेंट है, और एक पर्व का नाम है शांति पर्व। महाभारत में 18 पर्वों में से 2 पर्व बड़ा इम्पोर्टेंट है, आदि पर्व और शांति पर्व। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे कहता है क्या, आगे है अंतर विवाह और बहिर्विवाह विवाह में अंतर। अंतर विवाह और बहिर्विवाह में अंतर पूछ रहा है, आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। अंतर विवाह और बहिर्विवाह क्या है? अंतर विवाह और बहिर्विवाह कहता है, अंतर विवाह का मतलब होता है अपने ही गोत्र में शादी करना, अपने ही गोत्र में विवाह करना, अपने ही गोत्र में। गोत्र किसे कहते हैं? जब व्यक्ति कोई अपने नाम के पीछे जो सरनेम लगाता है उसी को गोत्र कहा जाता है। तो अपने ही गोत्र में, जैसे मान लो कि यादव, तो यादव गोत्र हो जाएगा। कह रहे हैं कश्यप, तो कश्यप गोत्र हो जाएगा। और जो कश्यप गोत्र जो व्यक्ति नाम के पीछे लगाता था, सरनेम लगाता था, तो माना जाता था कि जब कश्यप जो व्यक्ति है वो ऋषि कश्यप के मुनि ऋषि कश्यप के खानदान का व्यक्ति होगा, उसी को गोत्र कहते हैं। तो जो व्यक्ति अपने ही गोत्र में, अपने ही परिवार में, अपने ही वंश में शादी करता है उसको कहते हैं अंतर विवाह। बहिर्विवाह क्या कहते हैं? जो अपने गोत्र से बाहर, अपने गोत्र से बाहर विवाह करना, अपने गोत्र से बाहर विवाह करना बहिर्विवाह, अपने ही गोत्र में शादी करना अंतर विवाह। चलिए अंतर विवाह क्या कहते हैं? इस विवाह को परस्पर विवाह भी कहा जाता है। परस्पर का मतलब कि साथ साथ, इसमें व्यक्ति अपने ही गोत्र अर्थात खानदान या वंशज या अपने ही जाति में विवाह करता था, उसे क्या कहते हैं? अंतर विवाह। अपने ही खानदान में कर लो, अपने ही रिश्तेदारों में शादी ब्याह कर लो, अंतर विवाह हुआ। अपने खानदान, अपने जाति, अपने गोत्र, अपने खानदान वंश के बाहर ही कर लो, अपने रिश्तेदारों में शादी ब्याह नहीं करो, वो बड़ी विवाह कहलाएगा। इस विवाह को विजातीय विवाह कहा जाता है। विजातीय विवाह का मतलब कि अपने गोत्र अपने जाति से अलग करेंगे। इसमें व्यक्ति अपने खानदान, जाति, गोत्र से बाहर विवाह करता था, और अपने गोत्र से बाहर विवाह करेगा उसे बहिर्विवाह करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या वीडियो को पॉज करके रोक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। बहुपत्नी प्रथा और बहुपति प्रथा, ये क्या है ये समझिए। बहुपति प्रथा क्या कहता है कि एक व्यक्ति को बहुत सारा पत्नी, एक व्यक्ति को बहुत सारा पत्नी होगा, उसको क्या कहेंगे? बहुपत्नी। जैसे कहां देखने को मिला था कि मगध साम्राज्य के राजा बिंबिसार और अशोक, बिंबिसार की 100 पत्नियां थी। ऐसे कहा जाता था कि 500 शादी किया था बिंबिसार। मौर्य वंश का, ये हर्यक वंश का राजा था, ये हर्यक वंश का राजा था। एक अशोक जो है, अशोक को भी कहा जाता है 100 शादी किया था। अशोक जो है वो भी था मौर्य वंश का शासक था, मौर्य वंश का। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका एक पत्नी नहीं बल्कि बहुत सारा पत्नी रहते थे, तो बहुत सारा पत्नी जिसका है उसको कहते हैं बहुपत्नी प्रथा। एक व्यक्ति को बहुत सारा पत्नी, और बहुपति कहेंगे जिसका जिस महिला को या जिस महिला का एक से अधिक पति हो,
एक से अधिक पति हो उसे बहुपति प्रथा कहते हैं। ये कहाँ देखने को मिला था? तो ये देखने को मिला था महाभारत के द्रौपदी के साथ। द्रौपदी का जो विवाह हुआ था वो विवाह हुआ था 5 पांडव भाइयों से। 5 पांडव भाइयों से विवाह हुआ था। 5 पांडव भाइयों से जिसको विवाह हुआ उसको द्रौपदी कहते हैं। बहुपत्नी प्रथा कहते हैं जब एक व्यक्ति को एक से अधिक पत्नी हो, बहुत सारा जिसका पत्नी हो उसको बहुपत्नी पति कहते हैं। बहुपति प्रथा कहते हैं जिस स्त्री का एक से 2 से अधिक पति हो उसको बहुपति प्रथा कहते हैं। चलिए देखते हैं क्या है बहुपति प्रथा। इस प्रथा में पुरुष की कई पत्नियां होती है। उदाहरण स्वरूप हर्यक वंश के सारा बिंबिसार और मौर्य साम्राज्य का राजा अशोक और महाभारत में विचित्र वीर की कई पत्नियां थी। कहने का मतलब वही हुआ कि जब एक व्यक्ति का बहुत सारा पत्नी है उसे बहुपत्नी प्रथा कहते हैं। बहुपति प्रथा किस कहेंगे? जिस प्रथा में एक स्त्री के कई सारे पत्नी होंगे। जिस एक स्त्री के बहुत सारा पति होंगे उसे बहुपति प्रथा कहते हैं। और ये हमारे समाज में बहुत कम देखने को मिलता था। उदाहरण के तौर पर महाभारत में द्रौपदी की शादी 5 पांडव भाइयों से हुआ था। देखा बहुपति प्रथा, जिसको एक से अधिक पति हो तो बहुपति प्रथा कहते हैं। मनुस्मृति क्या है? चलिए इसके बारे में जानते हैं। ये मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति मनु एक साधु थे, संत थे। मनु जो संत थे, मनु एक संत थे, साधु थे। वही जो किताब लिखे, ग्रंथ लिखे, उसी को मनुस्मृति कहा है। इसका संकलन कब हुआ? संकलन का मतलब होता है प्रकाशित होना। कहता है मनुस्मृति में कहता है कि मनुस्मृति हिंदू धर्म का एक प्राचीन धर्म शास्त्र है। ये धर्म शास्त्र है। मनु और स्मृति धर्म शास्त्रों तथा धर्म सूत्रों में सबसे बड़ा ग्रंथ है। मनुस्मृति धर्म शास्त्रों में सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है मनुस्मृति को, धर्म के आधार पर। क्योंकि धर्म के बारे में क्या क्या बातें हैं, अधर्म के बारे में कौन कौन सी बातें हैं, उसमें मनुस्मृति को भारत का सबसे बड़ा धर्म शास्त्र ग्रंथ माना जाता है। मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय है, याद कीजिएगा। मनुस्मृति में टोटल 12 अध्याय है। 12 अध्याय है जिसमें 2684 श्लोक है। धर्म शास्त्र में मनुस्मृति जो धर्म शास्त्र है उसमें 2684 श्लोक है। और इसका संकलन लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हुआ था। लगभग 400 साल चला। मनुस्मृति का जो संकलन है, मनुस्मृति की जो प्रकाशन के क्रिया चला, जो लिखने का जो क्रिया चला, वो लगभग 400 साल तक चला। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद कीजिएगा कि मनुस्मृति का जो संकलन है वो कब से कब तक माना जाता है? तो 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक के बीच के समय को मनुस्मृति का संकलन कार्य माना जाता है। आगे है मनुस्मृति में चांडालों का क्या कर्तव्य है। अब चांडाल क्या थे, चांडाल का काम क्या था, उसके बारे में जानते हैं। चांडाल थे कौन? चलिए, चांडाल कहता है कि मनुस्मृति के अनुसार चांडाल क्या था, तो चांडालों का काम क्या था, चांडालों का काम क्या था। कहता है पहला कहता है मनुस्मृति और चांडालों को निम्नलिखित कर्तव्य यही है जो फेंके हुए बर्तन का इस्तेमाल करते थे, मरे हुए व्यक्ति का कपड़ा पहनते थे, मरे हुए व्यक्ति का कपड़ा पहनते थे। इनको गांव में चलने के लिए मनाही था। का ऐसा माना जाता था कि जो चांडाल का जो गांव के लोग देख लेता था उसको अशुभ माना जाता था, अस्पृश्यता माना जाता था, नहीं देख सकते हैं चांडालों को। इसलिए जब भी रोड पर गांव में अगर जब चांडाल चलते थे तो वो करताल, लकड़ी का करताल होता है, वो करताल बजाते हुए चलते थे। क्योंकि करताल का आवाज सुनने के बाद गांव के लोग ये समझ सके कि गांव में चांडाल लोग पहुंच गया है और वो अपने घरों में चले जाते थे। तो चांडालों को देखना अशुभ माना गया था उस समय प्राचीन भारत में। तो मनुस्मृति में चांडालों का जिक्र बहुत अच्छा से किया गया। कहे कि फेंके हुए बर्तन का इस्तेमाल चांडाल करते थे, फेंके हुए कपड़ा पहनते थे जो चांडाल, जो व्यक्ति मर गया उसका कपड़ा पहनता था चांडाल, जो व्यक्ति मर गया उसको लाश अंतिम संस्कार चांडाल करता था। अगर कोई जानवर मर गया तो जानवर को फेंकता वही था जो चांडाल करता। मरे हुए व्यक्ति का आभूषण भी चांडाल पहनता था। उसको गांव में, नगरों में चलने के लिए मनाही था, गांव नगर में नहीं चल सकता क्योंकि उसको चलने पर माना था।
तो मनुस्मृति के अनुसार इस चंडाल का कुछ काम था। कहा जाता है कि मनुस्मृति में कहा गया है कि चंडालों को गांव के बाहर रहना पड़ता था, वो गांव में नहीं रह सकता है, क्योंकि लोग उसको अगर देखेगा तो अशुभ माना जाता था। चंडालों की ये स्थिति था, मतलब कितना बुरा स्थिति है कि वो भी एक इंसान को देखना भी लोग पसंद नहीं करते थे, इसलिए क्योंकि वो नीच जाति का है। नीच जाति होने के कारण लोग उसको देखना पसंद नहीं कर रहे। कहा जाता था कि नीच जाति का अगर उसको देखेंगे तो हम अशुभ हो जाएंगे। क्या बात है। दूसरा तो फेंके हुए बर्तन का प्रयोग करते थे, वो फेंके हुए बर्तन का इस्तेमाल करते थे। अब मरे हुए लोगों के कपड़ा पहनते थे, जो व्यक्ति मर गया उसको कपड़ा पहनते थे। अब मरे हुए लोगों का आभूषण का भी इस्तेमाल करते थे। अब मरे हुए लोगों का आभूषण, जो मर गया उसको जो जेवर है, गहना है, उसका इस्तेमाल करते थे। रात को गांव तथा नगरों में चलने की मनाही थी, रात में गांव में वो नहीं चल सकते थे। चंडालों को सड़क पर करताल बजाकर चलना पड़ता था। करताल मतलब समझे, जो लकड़ी का एक होता था, जो उसको बजाने के बाद गांव के लोग समझ जाते थे कि चंडाल लोग आ रहा है, तो वो अपने घरों में चले जाते थे। चंडालों को देखना भी अशुभ माना जाता था। व्यक्ति को पता चले कि चंडाल चल रहा है, उसकी नजर चंडाल पर न पड़े। ये था चंडालों की स्थिति। चलिए आगे चलते हैं। सती प्रथा क्या है? तो सती प्रथा जो है, सती प्रथा भारत में एक बहुत अच्छा बुराई था, इसको बुराई ही कह सकते हैं। सती प्रथा कि जिस स्त्री का पति हस्बैंड मर जाता था ना, उसको अपने पति के साथ ही जिंदा जला दिया जाता था। इस सती प्रथा। तो भारत में एक अलग कुरीतियां सती प्रथा। सती प्रथा जब भारत में चला तो सबसे पहले सती प्रथा को समाप्त करने के लिए, सती का मतलब होता है औरत, लेडीज। और सती जो आग में जिसको जला दिया जाए वो सती प्रथा हो गई। मैं एक नियम था कि जिस महिला के हस्बैंड मर जाता है, पति उसका मर जाता है, उसका पति के साथ ही उसी चिता पर पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था। ये सती प्रथा है। सती प्रथा को समाप्त करने वाले पहले राजा जो अकबर था, अकबर बहुत प्रयास किया सती प्रथा को समाप्त करने के लिए। जब सती प्रथा समाप्त नहीं हो पाया तो एक व्यक्ति आए जिसको नाम था राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अब राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिंग की सहायता से, गवर्नर था जो भारत बन के आया था, उसकी सहायता से भारत में सती प्रथा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। तो चलिए जानते हैं सती प्रथा क्या है। तो सती प्रथा क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो प्राचीन काल से हिंदू धर्म कुरीतियां चली आ रही है। कुरीतियां मतलब बेकार चीज है, बेकार नियम है जो हिंदू धर्म में नहीं चलना चाहिए। अभी भी हिंदू धर्म में बहुत सारा नियम ऐसी है जो लोग पालन करना तो नहीं चाहता है, वो काम करना तो नहीं चाहता है, लेकिन मजबूरी में करना पड़ता है। कहता है कि जिसका पहला साक्ष्य एरम सागर अभिलेख से मिला है। एरम सागर एक अभिलेख है। अभिलेख का नाम क्या है? एरम सागर अभिलेख। एरम सागर अभिलेख में ये लिखा गया है कि भारत में हिंदू धर्म की पत्नियां को सती होना पड़ता था, आग में जल जाना पड़ता था। जिसका पहला साक्ष्य एरम सागर अभिलेख को मिलता है। इस समय से जिन महिलाओं की पति मर जाता था उनको सती होना पड़ता था, मतलब आग में पति के साथ साथ ही उसको जलाया जाता था, आग में जलना पड़ता था। इसी प्रथा को सती प्रथा के नाम से जानते हैं। सती प्रथा को रोकने का पहला कार्य अकबर ने किया था। हमें बताएं कि सती प्रथा को रोकने का पहला काम अकबर ने किया। उसके बाद राजा राम मोहन राय ने भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग की सहायता से एक कानून बनाया कि अगर किसी ने सती प्रथा को अंजाम देने का प्रयास किया तो उसको सजा दे जाएगा। अब राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिंग की सहायता से कहा कि ऐसा महिलाओं के साथ नहीं हो सकता है कि जिसका पति मर जाए उसको जिंदा जला दिया जाएगा। अभी के बाद, आज के बाद अगर भारत में ऐसे नियम का पालन होता है तो उसको दंड दिया जाएगा। ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने राजा राम मोहन राय से कहवाया। स्त्री धन को परिभाषित करें। स्त्री धन क्या है? तो जो स्त्री के पास जो धन है वो स्त्री धन है, जो महिला के पास जो धन है वो स्त्री धन है। तो महिलाओं के पास धन कहां से आता? तो विवाह के समय आता था, उसको जो कोई गिफ्ट कर दे उसको आता था, उसका पति कर दे गिफ्ट, उसका माता पिता गिफ्ट कर दे, उसका यार दोस्त गिफ्ट कर दे, उसी को क्या कहते हैं? उसकी सहेलियां गिफ्ट कर दे, उसी को स्त्री धन कहते हैं। जो स्त्री के पास धन है वही स्त्री धन है। स्त्री धन के पास जो धन होता था उसका इस्तेमाल उसका हस्बैंड भी नहीं कर सकता था।
प्राचीन काल में नियम था। अब अगर आपातकालीन स्थिति में कोई इमरजेंसी में अगर उसको देगा भी, पैसा अपने हस्बैंड को देता भी था, तो समय निकल जाने के बाद हस्बैंड को पैसा अपनी पत्नी को फिर वापस देना पड़ता था। ये प्राचीन भारत में स्त्री धन में एक नियम बनाया गया था। कहता है कि जब कोई स्त्री किसी धन लेकर विवाह करती थी, किसी विवाह को स्त्री धन कहा जाता है। पहले के समय में क्या है कि जब लड़कियों की जब शादी होता था तो लड़का वाला लड़की को तिलक देता था, दहेज देता था। दहेज लेना और देना दोनों कानूनी अपराध है, लेकिन पहले क्या होता था कि लड़की वाले को ही दिया जाता था, लड़का वाला धन देता था। तो जो दहेज देता था, जो गिफ्ट देता था, वही स्त्री धन कहलाता था। यानी यहाँ पर दहेज लड़के वाले देते थे, लड़की वाले को देता था। यह विवाह के समय मिले उपहार के रूप में जो पिता से प्राप्त होती थी, उस पर स्त्रियों का अपना अधिकार होता था। जो उसके माता पिता, दोस्त, चाहे और कोई भी रिश्तेदार अगर उसको कोई गिफ्ट दे रहा है तो उस पर सिर्फ और सिर्फ स्त्री का ही अधिकार होता था। चाहे वो अपनी जमीन हो, संसाधन हो, स्त्री का नाम कर दिया जाता था। अगर वो पिता अगर अपनी बेटी के नाम पर जमीन भी लिख दे रहा है, कोई सामान भी, कोई वस्तु ही दे रहा है, तो उस पर सिर्फ और सिर्फ स्त्री का ही अधिकार होता था। आगे महाभारत कालीन स्त्री, महाभारत कालीन स्त्रियों के विभिन्न समस्या को लिखे। समस्या क्या था? अब स्त्रियों का समस्या क्या है? समाज में स्त्री लोग कैसे रहते थे? कहता है कि महाभारत काल में स्त्रियों के निम्नलिखित समस्या। कितना मिनट हुआ? पहला कहता है कि समाज पितृ प्रधान था। महाभारत के समय में तो जो समाज तो पितृ प्रधान था, मतलब कि पिता ही सर्वोत्तम थे। सबसे सर्वोत्तम घर का मुखिया ही पिता को माना जाता था। कोई व्यक्ति अगर जाना जाता था तो अपने पिता के नाम से जाना जाता था। दूसरा है, पिता की संपत्ति व पुत्री का कोई अधिकार नहीं होता था। हाँ, पिता की जो संपत्ति है, पिता की संपत्ति व बेटी का कोई अधिकार नहीं, सिर्फ बेटा का ही अधिकार होता था। तीसरा है कि स्त्रियों का पुरुषों से निम्न समझा जाता था। हाँ, जितना वैल्यू पुरुषों को दिया जाता था उस समय में, उतना स्त्रियों का, महिलाओं का, लड़कियों को उतना वैल्यू नहीं दिया जाता था। स्त्रियों को पुरुषों के अधीन रहना पड़ता था। हाँ, जो लड़की शादी करके अपने ससुराल चली जाती तो उसको अपने हस्बैंड के, सास ससुर के अधीन गुलाम रहना पड़ता था। अगर तक महिलाएं उच्च शिक्षा धारण नहीं कर सकती। यहाँ धारण शब्द जो है ना वो अच्छा नहीं लग रहा है। धारण करने के मतलब क्या होता है? यहाँ प्राप्त हो सकता है, प्राप्त नहीं कर सकती। महिलाएं उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकती, ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं होती थी। और स्त्रियों को बहुत कम अधिकार प्राप्त था। स्त्रियों का अधिकार नहीं था, कुछ भी नहीं। कहा जाता था कि स्त्री पर्दे की चीज है, वो घर में अच्छी लगती है, घर का काम करते हुए अच्छी लगती है। स्त्रियां ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, स्त्रियां घर से बाहर नहीं निकल सकती, ये तो अधिकार। स्त्रियां युद्ध में भाग नहीं ले सकती, स्त्रियां युद्ध में भी भाग नहीं ले सकती थी, क्योंकि स्त्रियां का अधिकार ही नहीं था। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है वो समाप्त हो चुका है। आप लोग मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बहुत अच्छा चैप्टर था। हमने महाभारत की बहुत सारी कहानियां इसमें पढ़ा, वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ लिया, चांडालों के बारे में पढ़ लिया, चारों वर्णों के बारे में पढ़ लिया, स्त्रियां की स्थिति कैसे था उसके बारे में पढ़ लिया। सारा टॉपिक समाप्त हो गया। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मैं करा दिया। ऑब्जेक्टिव, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच रहा है, सब्जेक्टिव मैं करा दिया। जो VBI था, जो इम्पोर्टेंट था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच रहा है तो उसको भी मैं बहुत जल्दी ही करा दूंगा। तो कैसा लगा आज के क्लास? अगर क्लास अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए खेलते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए पप्पू सर के साथ PDF माइंड यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद।